जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। संगवारी माला स्वागत है आपन के हमारे यूट्यूब चैनल ईवीएम एजुकेशन में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे इन्वायरमेंटल साइंस मतलब पर्यावरण। दोस्तों पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, इसलिए आप वीडियो को शुरू से लेकर इन तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों हम लोग बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन वायु प्रदूषक नहीं है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पारा। याद रख, पारा जो है आपका वायु प्रदूषक नहीं है। पारा से कौन सा रोग होता है? याद रखिएगा, आपका मिनी माता। आपके एग्जाम में पूछा जाता है मिनी माता रोग किसके कारण होता है? आपका पारा से, कैडमियम से, आपका इटाई इटाई। ठीक, याद रखिएगा, ये दोनों को क्वेश्चन को बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, पारे से आपका मिनी माता रोग और कैडमियम से आपका इटाई इटाई रोग होता है। ठीक, और जो एस्बेस्टस से, याद रखिएगा, ये फेफड़ों का कैंसर। ठीक है, क्या फेफड़ों का कैंसर होता है, इसे याद रखिएगा। ठीक, और जो शीशा है, या आपके जो कल कारखाने या आपके जो वाहन है उससे जो गैसेस निकलती है, कौन सी होती है? आपकी शीशा होता है। इसके वजह से जो पत्ती है रोड पे उसमें धूल लग जाता है, और उसमें क्या होता है? धूल के कारण छोटा छोटा क्या होता है? उसमें छिद्र पाया जाता है और उसका रंग जो है पीले हो जाता है। ठीक, पीला हो जाता है, धूल कण उसमें उपस्थित रहते हैं और पत्ती पे क्या होता है? छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। ये किसके कारण होता है? आपके शीशे के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायु में उपस्थित सीसा या लेड के कारण किस अंग से संबंधित रोग हो जाता है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तंत्रिका से। याद रखिएगा, वायु में उपस्थित लेड या सीसा के कारण, ठीक है, तंत्रिका जो अंग है उससे संबंधित रोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसकी अधिकता से हृदय संबंधित रोग और रुधिर दाब अधिक होता है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कैडमियम। याद रखिएगा, कैडमियम की अधिकता से आपकी हृदय संबंधी रोग और आपका रुधिर दाब मतलब ब्लड प्रेशर अधिक होता है। याद रखिएगा, आपका जो हृदय से संबंधित रोग में होने का चांसेस ज़्यादा रहता है जो लोग ज़्यादा मेहनती करते हैं। ठीक है, मेहनती ज़्यादा करते हैं, अनियमित दिनचर्या और खान पान। ठीक है, इसके वजह से आपका क्या रहता है? हृदय संबंधी रोग होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। क्वेश्चन हमारा, निम्न में से जैव अनिम्नकारी कौन है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये अपमार्जक होगा ना। ठीक, क्या हो जाएगा? ये अपमार्जक है। याद रखिएगा, जैव अनिम्नकारी कौन है? आपका अपमार्जक है। दोस्तों जैव अनिम्नकारी क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं हम लोग। याद रखिएगा, वे पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों द्वारा नष्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, जो सूक्ष्म जीवों द्वारा नष्ट नहीं किया जा सकता, मतलब सिंपल शब्दों में ये समझ सकते हैं हम लोग, डिकम्पोज या सड़न। ठीक है, क्या डिकम्पोज या सड़न बोल सकते हैं इसको सिंपल समझने के लिए। ठीक है, नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? अनिम्नकारी बोलते हैं। ठीक है, आपका जो फल है, फूल है, खाद्य पदार्थ, ठीक है, ये क्या होता है? आपका डिकम्पोज होता है, मतलब सड़न वाली प्रोसेस इसमें होती है। ये क्या हो जाएगा? आपका जैव निम्नकारी होगा। ठीक है, जिसमें याद रखिएगा सड़न या डिकम्पोज वाली प्रोसेस पाई जाती है उसे क्या बोलेंगे हम लोग? जैव निम्नकारी। और जिसमें नहीं पाई जाती, मतलब सूक्ष्म जीवों द्वारा जो पदार्थ है वो नष्ट नहीं होता, उसे जैव निम्नकारी। और जो नष्ट हो जाएगा उसे क्या बोलेंगे हम लोग? जैव निम्नकारी बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैव अनिम्नकारी की पहचान करो। क्या पूछा है? जैव अनिम्नकारी मतलब डिकम्पोज वाली प्रोसेस, ठीक, नष्ट नहीं किया जा सकता सूक्ष्म जीवों द्वारा। आपका क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर डी, प्लास्टिक, डीडीटी और सीसा। ठीक है, इसे क्या सूक्ष्म जीवों द्वारा नष्ट नहीं किया जा सकता। ये सभी क्या है? आपके जैव अनिम्नकारी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से न्यूनतम मात्रा में वायुमंडल में कौन सी गैस पाई जाती है? दोस्तों पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन में ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन सा वायुमंडल कितने परसेंट में पाया जाता है इसको आपको याद होना चाहिए, किसी भी को आपको आंसर में दे सकता है। ठीक है, और आपको
क्वेश्चन अच्छे से याद होना चाहिए, कितना परसेंट कितना पाया जाता है आपके वायुमंडल में। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड। या तो क्या बोला है, न्यूनतम मात्रा में वायुमंडल में कौन सी गैस पाई जाती है आपकी, कार्बन डाइऑक्साइड। ये होता है आपका 0.03%। सबसे ज़्यादा पूछेगा तो याद रखिएगा 78% आपका नाइट्रोजन पाया जाता है, ठीक, वायुमंडल में। ठीक है, सबसे ज़्यादा मात्रा में आपका कौन सा गैस पाया जाता है, नाइट्रोजन। सबसे कम हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन आपका 21% पाया जाता है, याद रखिएगा। और जो आर्गन है ये 0.93%। ठीक है, सभी को आपको याद होना चाहिए परसेंटेज कितना पाया जाता है वायुमंडल में, कहीं से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वे पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों द्वारा नष्ट किया जा सकता है क्या कहलाते हैं। अभी तो आप लोगों को बताया था जो नष्ट किया जा सकता है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, जैव निम्नकारी। ठीक है, जैसे आपका कागज है, आपका जो मृत जंतु है, ठीक है, इसे सूक्ष्म जीवों द्वारा इसे नष्ट किया जा सकता है, इसे क्या बोलेंगे हम लोग, जैव निम्नकारी। जो नष्ट नहीं किया जा सकता उसे क्या बोलते हैं हम लोग, जैव अनिम्नकारी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों आपके एग्जाम में पर्यावरण से संबंधित ऐसे ही टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही होगी तो आप वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वे पदार्थ जिनको सूक्ष्म जीवों द्वारा नष्ट नहीं किया जा सकता क्या कहलाते हैं। अभी बताया था मैंने, क्या कहलाता है आपका, जैव अनिम्नकारी। जो सूक्ष्म जीवों द्वारा नष्ट नहीं किया जा सकता उसे जैव अनिम्नकारी, जो किया जा सकता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, जैव निम्नकारी बोलते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से जैव निम्नकारी कौन है, मतलब जो सूक्ष्म जीवों द्वारा पर नष्ट किया जा सकता है उससे क्या बोलते हैं हम लोग, जैव निम्नकारी। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। ठीक है, मल है, कागज है और आपका मृत जंतु, ये क्या है आपका, जैव निम्नकारी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की लगभग प्रतिशत कितनी है। ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने इसका आंसर बताया था दोस्तों आप लोगों को, क्या हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर बी, 0.03%। ठीक है, याद रखिएगा। वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये कितना परसेंट में पाया जाता है आपका, 0.03% पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल में लगभग कितने प्रतिशत मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 78.09%। ठीक है, अभी बताया था मैंने, वायुमंडल में सबसे ज़्यादा, ठीक है, कौन सा गैस पाई जाती है आपकी, नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। कितना बताया था आपको, 78। ठीक, कितना, 78.09% आपके पाया जाता है वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगर आपको क्लास का PDF चाहिए या नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल EVM एजुकेशन को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, हमारे टेलीग्राम चैनल EVM एजुकेशन को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ आपको क्लास का नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किसके कारण जहरीले पदार्थ बनने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कार्बन मोनोऑक्साइड। याद रखिएगा, इसे CO से डिनोट करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण जहरीले पदार्थ बनने से व्यक्ति क्या हो जाती है, आपकी मृत्यु हो जाती है। जब हम लोग कमरे में, ठीक है, सिगड़ी को जलाते हैं तो जो बहुत ही ज़्यादा विषैले हानिकारक जो गैस रिलीज होता है, कौन सा होता है आपका, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। ठीक है, ये क्या होता है, हमारे ब्लड में मिल जाता है, उसके कारण हमें सांस लेने में भी क्या होता है, परेशानी होती है, जिसके कारण हमें क्या होता है, याद रखिएगा, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। हमारे हीमोग्लोबिन में ये घुल जाएगा, जिसके कारण क्या होता है, आपका व्यक्ति की मृत्यु हो जाता है। जो याद रखिएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड है, ठीक, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, इसके कारण क्या होता है, याद रखिएगा, आपका अम्लीय वर्षा। ठीक, अम्लीय वर्षा, जिसे हम लोग एसिड रेन बोलते हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की मात्रा लगभग कितनी है। दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है।
इसका आंसर मैंने बता दिया था। क्वेश्चन हमारा, वायुमंडल में दूसरे स्थान पर सर्वाधिक गैस कौन सी पाई जाती है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन। ठीक, याद रखिए दूसरे नंबर पर कौन सा गैस पाई जाती है? आपकी ऑक्सीजन। ठीक है, पहले नंबर पर आपका नाइट्रोजन जो है 78%, ऑक्सीजन जो है आपका 21%, फिर आर्गन जो है आपका 0.93%। देखिए किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आपका पूछ सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल में आर्गन गैस की मात्रा लगभग कितनी है? दोस्तों इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, क्योंकि मैंने भी इसका आंसर बता दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन में कौन सा पदार्थ ओजोन को नुकसान पहुंचाता है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्लोरीन। याद रखिएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन में, ठीक है, जो क्लोरीन पदार्थ है ये ओजोन को क्या करता है? आपका नुकसान पहुंचाता है। याद रखिएगा दोस्तों। अगर आपको क्वेश्चन का लेवल अच्छा लग रहा होगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसे शेयर करने की कोशिश कीजिए, ताकि जो भी भाई लोग प्रिपरेशन कर रहे होंगे उनको भी इस वीडियो के माध्यम से उसकी तैयारी का और बूस्टअप मिल सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लोरीन ओजोन को किसमें बदल देती है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन में। याद रखिएगा जो क्लोरीन है ये ओजोन किसमें बदलती है? आपकी ऑक्सीजन में बदलता है। ठीक है, ओजोन क्या होता है? आपका O3 होता है, और ऑक्सीजन क्या होगा? अणु सूत्र आपका O2 होता है। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, संगमरमर का पीला पड़ना किसके कारण होता है? ये वाला क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आप, हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अम्लीय वर्षा के कारण। याद रखिएगा संगमरमर का जो पीला पड़ना है ये किसके कारण होता है? आपका अम्लीय वर्षा के कारण होता है। ठीक, अम्लीय वर्षा किसके कारण होता है? याद रखिए आपका ये होता है आपका सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रस के ऑक्साइड के कारण होता है। ठीक है, इसमें कौन सा अम्ल होता है? याद रखिएगा अम्लीय वर्षा है तो अम्ल होना चाहिए ना इसमें। याद रखिए एक होता है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, इसे किससे लिखते हैं? H2SO4, इसे सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। और आपका नाइट्रिक अम्ल है HNO3। ठीक है, इसका भी आपका अणु सूत्र को पूछता है, याद रखिएगा। ठीक है, H2SO4 को क्या बोला जाता है? आपका सल्फ्यूरिक अम्ल। और आपका HNO3 को क्या बोलते हैं हम लोग? नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं। ठीक है, अम्लीय वर्षा में इसका परसेंटेज पूछ दिया जाए तो कितना होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल 70%, और आपका नाइट्रिक अम्ल कितना भाग पाया जाता है इसका? 30%। याद रखिए इन दोनों रेशियो को याद रखिएगा। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल 70% और आपका नाइट्रिक अम्ल जो है 30%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अम्लीय वर्षा में सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 तथा नाइट्रिक अम्ल HNO3 का कितना प्रतिशत योगदान है? अभी बताया था दोस्तों आपको 70 से 30%। ठीक, याद रखिएगा। इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल कितना रहता है? 70% रहता है। नाइट्रिक अम्ल का आपका रहता है 30%। ठीक, इस अनुपात में इन दोनों का योगदान है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में ओजोन परत का क्षयीकरण का प्रमुख कारण क्या है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक, CFC। याद रखिएगा CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण क्या होता है? ओजोन परत का क्षयीकरण हो रहा है। ठीक, इसका मेन कारण क्या है? आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे हम लोग CFC बोलते हैं। याद रखिएगा जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये क्या होता है? आपका ग्रीन हाउस गैस होता है। ठीक है, क्या होता है आपका? ग्रीन हाउस गैस, जिसे हरित गृह बोलते हैं ना। आपका जो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ये किस में काम आता है आपका? याद रखिए इसके कारण आपका अम्लीय वर्षा, ठीक है, अम्लीय वर्षा, एसिड रेन ये होता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC के उत्पादन का प्रमुख साधन है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सभी में। याद रखिए जो हम लोग वर्तमान में जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है इसका उत्पादन का प्रमुख साधन क्या है? आपका रेफ्रिजरेटर जो मतलब फ्रीज में यूज़ करते हैं इसका। प्लास्टिक के फोम बनाने वाले उद्योग में भी इसका यूज़ किया जाता है। आपका विमान के जो प्रणोदक है, ठीक है, जो जेट वगैरह विमान है
उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है आपका किसका, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगर आपको कोई सा भी एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो आपको डेली पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, कम से कम 5 से 6 घंटे ही पढ़िए, लेकिन डेली पढ़िए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आज मैं पढ़ लेता हूँ 10 घंटा पढ़ लेता हूँ, कल 2 दिन रेस्ट करूँगा, ऐसे में आपको सफलता नहीं मिलेगी, ठीक है। सफलता के लिए आपको डेली पढ़ना पड़ेगा, भले थोड़ा थोड़ा पढ़िए लेकिन अच्छे से पढ़िए, स्मार्ट पढ़िए, ठीक है। कौन सा सब्जेक्ट हमें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसको ज़्यादा इम्पॉर्टेंट देना है, ठीक है। क्यों देना है, क्योंकि उसमें ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए हम लोग उसको क्या करते हैं, ज़्यादा पढ़ना चाहिए, ठीक है, अच्छे से पढ़ना चाहिए। कम से कम जो टॉपिक के बारे में हमें नॉलेज है उसको तो अच्छे से पढ़ लेते हैं जिसमें से ज़्यादा नंबर आना है, ठीक है। याद रखिएगा, जिसमें ज़्यादा नंबर आता है उसमें पहले हम लोग को पढ़ना चाहिए। जो कम मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसे हम लोग क्या करते हैं, आराम से देखते हैं, मतलब लेट से देखते हैं, क्योंकि कम नंबर में आगे उसमें ज़्यादा टाइम खपाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको स्ट्रेटेजी सही होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में किस पदार्थ के उत्सर्जन से लोगों की मृत्यु हुई? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मिथाइल आइसोसाइनाइड। याद रखिएगा, ठीक है। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में मिथाइल आइसोसाइनाइड पदार्थ के उत्सर्जन से लोगों की मृत्यु हो गई, ठीक है, याद रखिए। ठीक है, जो आपका जो भोपाल गैस कांड है इसमें भी इसका यूज़ हुआ था, याद रखिए किसका, मिथाइल आइसोसाइनाइड का, ठीक। ये क्या हो गया था आपका, रिलीज हो गया था, जिसमें वहाँ बहुत लोगों का क्या हो गया था, मृत्यु हो गया था। निम्न में अम्लीय वर्षा के आदर्श के लिए आपका उत्तरदायी गैसें कौन है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक। सल्फर का ऑक्साइड और नाइट्रोजन का ऑक्साइड अभी बताया था मैंने, ठीक है। जो आपका अम्लीय वर्षा है उसके लिए आपका कौन सा उत्तरदायी होता है, आपका सल्फर के ऑक्साइड और आपका नाइट्रोजन के ऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओजोन गैस का निर्माण किससे होता है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन से, ठीक है। ऑक्सीजन से क्या होता है आपका, ऑक्सीजन से ही ओजोन गैस मतलब O3 का क्या होता है आपका निर्माण होता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से पृथ्वी की रक्षा कवच के रूप में कौन करता है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ओजोन मंडल। याद रखिए ये पृथ्वी के रक्षा कवच के रूप में काम करता है आपका ओजोन मंडल, ठीक है। ये क्या करता है, आपका जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें हैं, ठीक है, पराबैंगनी किरण जो हानिकारक उसे क्या करता है, ये बचाता है, कौन, आपका ओजोन मंडल। दोस्तों आपको पृथ्वी को कितने मंडल में या कितने भागों में बांटा गया है, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। याद है कि कितने भागों में बांटा जाता है आपका, 5 भागों में, ठीक। कितने भागों में बांटा गया है आपका, 5 भागों में, ठीक है। इसके लिए मैं ट्रिक बता रहा हूँ आपको, ठीक है, याद रखिएगा। आपका छोस जो है, एक छोस नाम की लड़का है, याद रखिएगा, ठीक। छोस नाम का एक लड़का है जो क्या कर रहा है आपका MA और BA कर रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है आपका छोस नाम का जो लड़का है, MA और BA कर रहा है, ठीक है। छो से क्या हो जाएगा आपका, याद रखिए ये शोभ नहीं है, छोस है ना, याद रखिए ये छो से आपका क्या हो जाएगा, क्षोभ मंडल, क्या हो जाएगा, ये क्षोभ मंडल हो जाएगा, ठीक है। स से क्या हो जाएगा आपका समताप मंडल, समताप मंडल। याद रखिए इसको ट्रिक ट्रिक, क्योंकि इसमें क्रम से आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। छोस जो है, छोस नाम का लड़का क्या कर रहा है, MA BA, छो से हो जाएगा और क्षोभ मंडल, स से हो जाएगा समताप मंडल, जहाँ आपका ओजोन परत पाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। म से क्या हो जाएगा, याद रखिएगा आपका मध्यमंडल, ठीक है। म से क्या हो जाएगा आपका मध्यमंडल, मध्यमंडल। ए से हो जाएगा आपका आयन मंडल, ठीक। ए से क्या हो जाएगा आपका आयन मंडल हो जाएगा, ठीक है। और जो BA से मतलब ब से क्या हो जाएगा आपका, याद रखिएगा ये आपका बहिर्मंडल हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका बहिर्मंडल। याद रखिए ये अच्छा ट्रिक है, आपको याद रखना, या ये याद रख सकते हैं। छोस नाम का लड़का MA BA कर रहा है, या ये याद नहीं है तो याद रखिएगा आप लोग छोस माँ बा, ठीक है। छोस माँ बा भी याद कर सकते हो, ठीक है। छो से क्षोभ मंडल, स से समताप मंडल, म से मध्य मंडल, यहाँ से आ याद रखें, ठीक है। म को निकालिए, क्या बचेगा, आ बचेगा। आ से क्या हो जाएगा आपका आयन मंडल, अब बा से हो जाएगा आपका बहिर्मंडल, ठीक। ऐसा आप लोग याद कर सकते हो।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्या करता है? वो जो ओजोन परत है ये पराबैंगनी किरणों को रोकता है। ठीक है, जो ओजोन परत है कहाँ पाया जाता है? आपका समताप मंडल में, समताप मंडल में पाया जाता है, याद रखिएगा। ये क्या करता है? आपका पराबैंगनी किरणों को रोकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से अम्लीय वर्षा के लिए मुख्य उत्तरदायी गैस है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, याद है क्या? सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, आपका इसमें दोनों पाया जाता है, क्या? सल्फर डाइऑक्साइड और आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन मेन जो उत्तरदायी गैस है जो सबसे ज़्यादा मात्रा में है, हमें कौन सा को प्रीफरेंस देना है? आपका सल्फर डाइऑक्साइड को, याद रखिए। किसको? सल्फर डाइऑक्साइड को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी अम्ल है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, वीडियो में ही बताया था मैंने आपको। ये जो अम्लीय वर्षा वाला है दोस्तों, ये पर्यावरण में, ठीक, जो इन्वायरमेंटल में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से बनता है आपका। ठीक है, इसमें बताया था आपको सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। ठीक, क्या HNO3 होता है नाइट्रिक अम्ल, इसका 70% पाया जाता है। इसका कितना परसेंट योगदान रहता है? 30% योगदान रहता है। ठीक है, याद रखिएगा। कौन सा अम्ल है? याद रखिएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल और आपका नाइट्रिक अम्ल होता है। ठीक है, ऑप्शन में क्या दिया है आपका? सल्फ्यूरिक अम्ल। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओजोन परत में छिद्र कहाँ पर पाया जाता है या पाया गया है, ये बताइएगा। हमारा सही आंसर है, याद रखिएगा, अंटार्कटिका। याद रखिए, ओजोन परत में जो छिद्र है ये कहाँ पर पाया गया है? आपके अंटार्कटिका पे पाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, दक्षिणी ध्रुव पर ओजोन परत में क्षयीकरण का कारण क्या है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जेट विमान परीक्षण। याद रखिए, दक्षिणी ध्रुव है, इसमें ओजोन परत के क्षयीकरण का कारण क्या था आपका? याद रखिएगा, जेट विमान का परीक्षण करने से। ठीक है, ये क्या होता है? आपका ओजोन परत का क्षयीकरण होता है। कहाँ पर? आपका दक्षिणी ध्रुव पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ये हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। हरित गृह या ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं प्रभाव के लिए निम्न में से मुख्य रूप से कौन से जो गैस है ये उत्तरदायी है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर, देखिए, जो आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट या हरित गृह प्रभाव है, इसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और नाइट्रस ऑक्साइड, ये सभी गैसेस क्या है? आपके उत्तरदायी होते हैं, याद रखिएगा। लेकिन जो आपका सल्फर डाइऑक्साइड है, ठीक है, ये आपके क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट इसमें शामिल नहीं किए गए हैं। लेकिन जो आपका PSC है, ठीक है, PSC है जो एग्ज़ाम लेता है, ये क्या किया है? इसको भी सल्फर डाइऑक्साइड को भी आपके ग्रीन हाउस इफेक्ट या हरित गृह प्रभाव में क्या करता है? ये भी इसको शामिल किया गया है। बाकी सभी आपका कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सभी आपके क्या है? हरित गृह प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए ये सभी कैसे क्या है? आपके उत्तरदायी हैं। इसमें आपका मीथेन भी आता है। ठीक, क्या आता है? आपका मीथेन भी आता है, ओजोन भी आता है। ठीक, ये सभी इसका आंसर है, याद रखिएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो आप वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।